अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रेडियो अल्नर जॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, रेडियो अल्नर जॉइंट्स नाम से पता लग रहा है वो जॉइंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन टू बोन्स, रेडियस एंड अल्ना। इनमें हमारे पास 3 जॉइंट्स हैं: सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और इंट्रोशियस जॉइंट, इंटरमीडिएट जॉइंट या फिर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो 3 जॉइंट्स हो गए, सुपीरियर, इंटरमीडिएट और इन्फीरियर। तो देखिए, बोन्स कौन से इन्वॉल्व है? 2 बोन्स इन्वॉल्व हैं। इसलिए ना तो ये कंपाउंड जॉइंट है ना कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। कंपाउंड जॉइंट वो होता है जिसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा बोन्स हो, जैसे 3 बोन्स हो सकती हैं हमारे पास। तो उसको ना हमारे पास कंपाउंड जॉइंट है ना कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स हैं। अब हम सिंपली इस जॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम सुपीरियर और इन्फीरियर रेडियो जॉइंट को देखेंगे, फिर हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की तरफ आएंगे। सुपीरियर रेडियो जॉइंट और इन्फीरियर रेडियो जॉइंट दोनों पिविट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट है, इनमें साइनोवियल कैविटी होगी और पिविट टाइप है। इसलिए हमारे पास इसकी मूवमेंट भी आपको जो जॉइंट्स की टाइप हैं उसमें आपको पता लग जाएंगे। फिर हम बात करते हैं इसकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस बताने से पहले आपको मैं बता दूं, ये है हेड ऑफ रेडियस और यहाँ पे होगी हमारे पास रेडियल नॉच। अल्ना पे ऊपर होगी रेडियल नॉच जिसके साथ हेड आर्टिकुलेट करेगा। इन द सेम केस ये हेड ऑफ अल्ना, यहाँ पे होगी अल्नर नॉच रेडियस के ऊपर। तो यहाँ पे अल्नर हेड अल्नर नॉच के ऊपर, अल्नर नॉच होगी रेडियस के ऊपर, बोन के ऊपर। देखिए ऑपोजिट है, रेडियल हेड है तो ऑपोजिट अल्ना पे होगी रेडियल नॉच। इधर है अल्नर हेड, यहाँ पे होगी अल्नर नॉच ऑन द रेडियस, लोअर एंड ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पे बनेगा सुपीरियर रेडियो जॉइंट और यहाँ बनेगा इन्फीरियर रेडियो जॉइंट। तो हम बात करते हैं सुपीरियर रेडियो जॉइंट में आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। एक तो हमारे पास हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस, ये हमारे पास है हेड ऑफ रेडियस, इसका सर्कमफेरेंस कंप्लीट। और हमारे पास फाइनली फिर बस क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रेडियल नॉच। इन द सेम केस इन्फीरियर में हमारे पास क्या आएगा, हेड ऑफ अल्ना, और यहाँ पे आएगा हमारे पास अल्नर नॉच। तो जब ये जॉइंट बनेगा, ये हमारे पास बनेगी ओसियोफाइब्रस रिंग। ओसियोफाइब्रस रिंग इसलिए कहा गया है, ओसियस तो बोन से रिलेटेड है, हमें पता लग गया कि यहाँ पे हेड ऑफ रेडियस। तो फाइब्रस रिंग क्या चीज़ है? फाइब्रस रिंग बेसिकली एनुलर लिगामेंट आ जाएगा। वो मैं लिगामेंट्स आपको बताऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा एनुलर लिगामेंट क्या चीज़ है। अब हम आते हैं लिगामेंट्स की तरफ। तो देखें, दोनों में सुपीरियर और इन्फीरियर में 2 लिगामेंट्स हैं। सुपीरियर वाले में हमारे पास है सुपीरियर रेडियो, हमारे पास एनुलर लिगामेंट है और इसका हमारे पास क्वाड्रेट लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट है क्या चीज़ है? ये 4/5 ऑफ द रिंग्स बनाता है जो रेडियस को इनक्लोज करता है, हेड ऑफ रेडियस को इनक्लोज करता है। और फिर हमारे साथ आता है क्वाड्रेट लिगामेंट जो हमारे पास नेक ऑफ रेडियस लेके लोअर मार्जिन ऑफ नोच ऑफ द अल्ना जो यहाँ तक आएगा। देखिए बाहर की तरफ आ जाएगा एनुलर लिगामेंट, आगे आता है क्वाड्रेट लिगामेंट। तो बेसिकली जो लिगामेंट है वो इसको इनक्लोज करता है। मैं आपको दूसरी डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एनुलर लिगामेंट, ये लाइट ग्रीन से मैंने एल्बो जॉइंट में बताया था आपको, ये वही है। यहाँ पे ये एनुलर लिगामेंट है जो हेड को इनक्लोज कर रहा है। तो ये ओसियोफाइब्रस रिंग बनाता है जिसके अंदर जब सुपीनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट्स होती हैं ये हेड रोटेट करता है। अब आ जाते हैं इन्फीरियर साइड पे। इन्फीरियर साइड पे एक तो हमारे पास कैप्सूल आ गया है जो कैप्सूल है जॉइंट कैविटी को इनक्लोज कर रहा है, और दूसरा आ गया आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क कौन सी है? फाइब्रो कार्टिलेजिनस आर्टिकुलर डिस्क। और आर्टिकुलर डिस्क जो है वो है ट्रायंगुलर इन शेप। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ बीडीसी में। आप ये डायग्राम देखें जिसमें ये अल्ना है, ये इन्फीरियर साइड ऑफ अल्ना है, और सॉरी ये रेडियस आएगा, इन्फीरियर साइड ऑफ रेडियस आ गया और ये अल्ना आ गया। और यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगुलर शेप फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क है जिसके एपेक्स किस पे है? स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ अल्ना पे, और जिसकी बेस जो है वो हमारे पास रेडियस पे है। कौन से मार्जिन पे? अल्ना नोट्स के मार्जिन पे। तो ये हमारे ट्रायंगुलर ये हो गया। अब आ जाते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई याद रखने से पहले एक बात याद रखिएगा, जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है ये सुपीरियरली और लेटरली लाई करता है, सुपीरियरली और लेटरली लाई करता है, इसलिए इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सुपीरियरली और लेटरली होगी। तो ब्लड सप्लाई कौन सी है? एनास्टोमोसिस अंडर द एल्बो जॉइंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एपिकोंडाइल या फिर लेटरल साइड ऑफ द एल्बो जॉइंट। और इस तरह नर्व सप्लाई भी कौन सी होगी? मस्कुलोक्यूटेनस नर्व होगी, मीडियन नर्व होगी और रेडियल नर्व होगी। अल्नर नर्व नहीं होगी क्योंकि वो मीडियल साइड पे होती है। इन द सेम केस इन्फीरियर साइड पे देखें 2 ही है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज या वेसल्स, और नर्व भी वही है, एंटीरियर पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। मूवमेंट्स 2 ही परफॉर्म होती है, सुपीनेशन एंड प्रोनेशन। देखिए सुपीनेशन का मतलब आप कॉमनली अपने सामने याद रखें, सुपीनेशन ऐसे, सुपीनेशन ऐसे सीधा। जब आपका हाथ सीधा होगा तो ये होगी सुपीनेशन, और हम पी से प्रोनेशन, पी से पुट्ठा, ये आपने कीवर्ड याद रखना, सुपीनेशन सीधा, प्रोनेशन पुट्ठा। तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, हाथ सीधा होगा सुपीनेशन, हाथ उल्टा होगा तो प्रोनेशन। पी से पुट्ठा, एस से सुपीनेशन सीधा। तो आप ये सुनने में तो आपको थोड़ा सा मजाकिया लग रहा है, लेकिन ये कीवर्ड आपको याद रहेगा, सुपीनेशन हाथ सीधा, प्रोनेशन हाथ उल्टा।
तो याद रखिएगा जो दोनों मूवमेंट्स से परफॉर्म होती है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ये दोनों जो मूवमेंट्स परफॉर्म होती हैं ये परफॉर्म होने के लिए जो जॉइंट्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है वो होती है सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये आपको डिटेल से बताने से पहले आपको मीडियम बताता हूँ, इंटरमीडिएट रेडियो अल्नर जॉइंट या फिर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। देखिए इंटरमीडिएट और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन किस तरह अटैच है, देखिए यहाँ से अल्नर से निकल रही है और ये देखिए इसका ऑब्लिक बैंड आ रहा है और यहाँ से यूँ अटैच हो रही है, ये यूँ डाउनवर्ड्स और लेटरली। लेकिन इसकी फाइबर्स की डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड्स एंड मीडियली, तो ऑपोजिट है। वो कैसे, देखें ये यहाँ से अटैचमेंट्स की स्टार्ट है, अल्नर से रेडियस की तरफ आ रही है, इधर से भी ये थोड़ा सा गैप आ जाता है, यहाँ से भी अलग, लेकिन इसके जो फाइबर्स निकल रहे हैं वो हमारे पास रेडियस से अल्नर की तरफ ऑपोजिट है। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी और जॉइंट की जो हमारे अटैचमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब ये अटैच कहाँ पे होगी, इंट्रोशियस बॉर्डर ऑफ द अल्नर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर ऑफ द रेडियस, इसकी अटैच होगी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इनको अटैच करके रखती है और सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट्स में जब रेडियस मूव करती है तो इसके स्पाइरलाइज हो जाती है और डिस्पाइरलाइज मूवमेंट हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास प्रोनेशन होती है ये स्पाइरल फॉर्म में होती है, रेडियस ऊपर आ जाती है, सुपिनेशन में ये सीधी हो जाती है, ये अटैचमेंट करने की हेल्प करती है, इनकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सिंपल इज डैट। अब हम बात करते हैं इसकी सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट्स की। अब सुपिनेशन में क्या होगा, हाँ सीधा होगा, इसमें मसल्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक होगा सुपिनेटर और एक होगा बाइसेप्स ब्रेकिया है। अब बाइसेप्स, सुपिनेटर और बाइसेप्स ब्रेकिया दोनों कब इन्वॉल्व होंगे, जब आपके पास फोरआर्म एक्सटेंडेड होगा और स्लो सुपिनेटिव मूवमेंट्स होंगी, जैसे एक्सटेंडेड में, तो वो आपके पास हमारा करेगा सुपिनेटर मसल। और जब आपके पास सेमी फ्लेक्स्ड आर्म होगा, फोरआर्म होगा और रैपिड जैसे स्क्रूइंग मूवमेंट्स होते हैं, रैपिड सुपिनेटिव मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास इन्वॉल्व होगा बाइसेप्स ब्रेकिया है। इन द सेम केस आपके प्रोनेशन में दो मसल्स इन्वॉल्व है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस और प्रोनेटर टीरियस, ये आपको प्रोनेशन करवाएंगे। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ लास्ट में कि ये BDCC डायग्राम है कि देखें जो आपके पास सुपिनेशन है उसमें रेडियस और अल्ना स्ट्रेट अलाइन होती है, जबकि प्रोनेशन में आपके पास क्या होता है, जो रेडियस होती है वो अल्ना के ऊपर आ जाती है, क्योंकि हाथ आपका स्ट्रेट से उल्टा हो जाता है, तो जो रेडियस है वो ओवरलाई कर लेती है किसको, अल्ना को। जब सुपिनेट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं और उसको स्टेबिलिटी इस टाइम कौन प्रोवाइड करता है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।